बांकेलाल और परियों की मुसीबत। एक दिन बांकेलाल अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ सोच रहा था कि किसी तरह से मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हथिया सकूं तो मजा आ जाए। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? हो ना हो मेरी किस्मत में ही कुछ खोट है, क्योंकि जब भी मैं अपने लाभ के लिए कोई योजना बनाता हूँ तो भाग्यवश मेरी योजना की टांग टूट जाती है और मैं हाथ मलता रह जाता हूँ। तभी उसे बाहर कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ी, तो वो उठकर बैठ गया। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ! ये शोर कैसा है? मुझे बाहर निकलकर देखना चाहिए। फिर बाहर राजमहल के दृश्य देखते ही वह चौंक पड़ा। अरे, यह क्या? रात के इस पहर में महामंत्री, सेनापति, वो इतने सारे सैनिक, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हो ना हो जरूर कोई खास बात है। शीघ्र ही। क्या बात है महामंत्री जी? आप लोग रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? और अभी अभी मैंने बचाओ बचाओ ऐसा शोर सुना था। ये सब क्या चक्कर है? ओह, बाकेलाल जी आप आ गए। हाँ देखें, अब यह क्या कार्यवाही करते हैं। गजब हो गया बाके जी, गजब हो गया। अपने महाराज को कुछ परियां उनके शयन कक्ष से पलंग सहित हवा में उठाकर ले गई। क्या? एक पल के लिए तो महामंत्री के मुख से परियों द्वारा राजा के अपहरण की खबर सुनकर बांकेलाल चौंक पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल मारे खुशी के बल्लियों उछलने लगा। वो मारा पापड़ वाले को! मेरे रास्ते की रुकावट अपने आप ही दूर हो गई है। अब जल्द ही मेरे विशालगढ़ का राजा बनने का सपना पूरा हो जाएगा। क्या सोचने लगे बाकेलाल? अब तो सारी उम्मीदें तुम्ही से है। मेरे योग्य क्या सेवा है, मुझे बताएं। बाकेलाल, अब मैं कैसे कहूँ कि महाराज की तलाश तो सैनिकों के वश की बात नहीं है। अतः तुम ही अपने बुद्धि व विवेक से महाराज की खोज का कोई मार्ग ढूंढ निकालो। जी, मैं भला क्या प्रयास कर सकता हूँ? हाँ, यदि महाराज का अपहरण में साधारण मनुष्यों का हाथ होता तो मैं अपनी जान की बाजी लगा देता, लेकिन परियों द्वारा किए गए अपहरण की खोज में कहाँ और कैसे कर सकता हूँ? उफ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। करेगा क्या बुढ़े खुसट? जल्दी से मुझे राजकुमार मुकुट पहना और अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जा। उधर परियां राजा विक्रम सिंह को लेकर परियों की रानी के पास पहुंची। महारानी की जय हो। यही है विक्रम सिंह, जो कि विशालगढ़ के राजा हैं। हम्म। परी रानी, क्या हम पूछ सकते हैं कि हमारा अपराध क्या है? हमें इस तरह अपहरण करके यहाँ क्यों लाया गया है? राजन, हमें खेद है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें आपके अपहरण का यह नाटक रचना पड़ा। वास्तविकता तो यह है कि आप परिलोक में हमारे सम्मानित अतिथि हैं। परी रानी, हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? हम अभी आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। राजन, परिलोक की सीमा समाप्त होते ही दैत्य नगरी है, और इधर कुछ दिनों से दैत्य हमारे परलोक में घुसकर उत्पात मचाने लगे हैं। और यही नहीं, वे दुष्ट दैत्य इन दिनों कुछ परियों को भी बलपूर्वक उठाकर ले गए हैं। और चूंकि हम परियां उन मायावी राक्षसों से हर तरह से कमजोर हैं, अतः विवश हो यह जुर्म सहने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन परी रानी, आपकी इस दुखद स्थिति का हमारे अपहरण से क्या संबंध है? है राजन, है। आपके इस तरह यहाँ लाए जाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें विश्वस्त सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि आपके राज्य में बांकेलाल नाम का एक बुद्धिमान, बहादुर व दूरदर्शी युवक रहता है, जिसमें हर तरह की परिस्थिति का सामना कर सकने का साहस है, और हमें ऐसा ही इंसान उन आताताई दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकता है। ओह, तो हमारे बांके की कारनामों की चर्चा परिलोक तक पहुंच गई है। वाकई हम खुशनसीब हैं कि हमें बांकेलाल जैसा व्यक्ति हम दर्द के रूप में मिला है। अतः हमने यही सोचकर आपके अपहरण का यह नाटक रचा, ताकि हम बांकेलाल को मजबूर कर सकें कि यदि वो आपका भला करना चाहता है तो वो हमारी मदद करे। ओह, लेकिन ये आप सीधे तरीके भी तो हमसे मदद करने के लिए कह सकती थी। तब हमें भय था कि कहीं बांकेलाल बेमतलब में ये मुसीबत मोल न ले, और हम जानते हैं कि बांकेलाल आपको अपनी जान से ज़्यादा चाहता है। अतः आपको खतरे में देखकर वो किसी भी खतरे से टकराने में नहीं हिचकेगा। ठीक है परी रानी, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अब अपनी योजना बताएं। राजन, हमारी योजना का प्रथम चरण तो पूरा हो चुका है, और अब सुमन परी पृथ्वीलोक जाएगी। और फिर परी रानी राजा विक्रम सिंह को अपनी योजना बताने लगी। इधर विशालगढ़ राजदरबार में महामंत्री धर्म सिंह बेहद चिंतित थे। उफ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा कदम उठाऊं।
जिससे महाराज की कोई खोज खबर मिल सके। वाकई विषय चिंता का है महामंत्री जी। आज बिना राजा के राज सिंहासन कैसा सूना सूना लग रहा है ना। हाँ बाकेलाल, यह भी हम चिंता का विषय है। हम अधिक दिनों तक इस राज सिंहासन को खाली नहीं रख सकते, क्योंकि बिना राजा के राजकार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकते। तो महामंत्री जी, जब तक महाराज के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, तब तक क्यों ना हम कार्यवाहक राजा के रूप में बांकेलाल जी को विशालगढ़ का राजा बना दें, ताकि राज कार्य व्यवस्थित रूप से चल सके। बोल टेढ़ी टांग वाले की जय। वाह प्यारेलाल वाह, क्या शानदार प्रस्ताव रखा है तूने भी। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मेरी नज़र में बांकेलाल से ज़्यादा योग्य और कोई भी इस राज दरबार में नहीं। महामंत्री धर्म सिंह। इससे पहले कि महामंत्री अपनी बात पूरी कर पाते कि तभी दरबार में एक अदृश्य आवाज गूंजी। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। अगले ही पल वहां एक परी प्रकट हो गई और बोली, महामंत्री, यदि तुम अपने राजा व राज्य की भलाई चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। परी? उफ, परी की बच्ची, तुझे भी इसी समय टपकना था। अरे कमबख्त, मुझे राज सिंहासन पर तो बैठ जाने देती। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। उफ, तो तुम उन परियों में से एक हो जिन्होंने हमारे महाराज का अपहरण किया है। तुम ठीक समझे महामंत्री। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस दुष्टा को। ठीक इसी समय बांकेलाल के मस्तिष्क में बिजली की तरह एक विचार क्रांत था। जो अगर यह परी सैनिकों द्वारा जीवित गिरफ्तार कर ली गई तो हो सकता है यह राजा विक्रम सिंह का अता पता बता दे, जो कि मेरे हित में नहीं है। तो क्यों ना मैं इसे मार डालूं। मन में यह विचार जन्म लेते ही उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और ये ले परी की बच्ची मर। ठीक इसी समय एक सैनिक ने भी अपना भाला परी की तरफ उछाल दिया था, लेकिन इससे पहले कि सैनिक द्वारा फेंका भाला परी को कोई नुकसान पहुंचा सकता कि तभी बांकेलाल द्वारा परी पर फेंकी गई तलवार भाले से जा टकराई और उफ, मेरा यह वार भी बेकार चला गया। उफ, बाल बाल बची, वरना अपनी इस लापरवाही के कारण मैं मारी जाती। तभी खबरदार, कोई भी सैनिक इस पर प्राणघातक हमला नहीं करेगा। हमें इसे जीवित पकड़ना है ताकि हम इससे महाराज के विषय में पूछताछ कर सकें। अगर मुझे पता होता कि इस परी को मारने के लिए किसी सैनिक ने भाला फेंका है तो मैं क्यों तलवार उठाता। लगता है यह पृथ्वीवासी बिना विवश हुए मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। अगले ही पल परी ने अपनी जादुई छड़ी सीधी की तो उफ, यह क्या? ओह, यह क्या गोरख धंधा है। मुझे किसी तरह इस बंधन से बचना चाहिए, लेकिन कैसे? और इससे पहले कि परी की जादुई छड़ी से निकलती रस्सी उसे बांध पाती, वह दो खंभों के बीच जाकर खड़ा हो गया। मूर्ख परी, तेरा यह बंधन मुझे नहीं बांध सकता। तब महामंत्री धर्म सिंह, अब जबकि तुम लोग विवश हो चुके हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे राजा विक्रम सिंह हमारे परिलोक में हमारे बंधक हैं, और यदि तुम लोग अपने राजा का भला चाहते हो तो तुम्हें अपने राज अतिथि बांकेलाल को हमारी मदद के लिए परिलोक भेजना होगा। मदद? तुम लोग बांकेलाल से क्या मदद चाहती हो? तभी बांकेलाल उन दो खंभों के बीच से निकलता हुआ बोला, लेकिन परी जी, मैं भला हर तरह से सक्षम आप परियों की क्या मदद कर सकता हूं। वाह, तुम ही बांकेलाल हो। वाकई, जैसा हमने सुना था, तुम असाधारण बुद्धिमान हो, वरना मेरे जादुई बंधन से बचना असंभव था। और कर भी क्या सकता हूँगा। मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करने लगा। परी जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। बांकेलाल, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर परी रानी देंगी, और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ परलोक चलना होगा। परिलोक? लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि हम बांकेलाल को तुम्हारे साथ परिलोक भेजने पर सहमत हो जाएंगे? महामंत्री, तुम शायद अपने राजा के शुभचिंतक नहीं हो, वरना तुम इनकार कर ही नहीं सकते थे। बको मत परी, तुम शायद नहीं जानती कि अपने राजा के शुभ के लिए हम सब अपनी जान तक दे सकते हैं। हाँ हाँ, हम सब अपनी जान दे सकते हैं। और मैं अपने शुभ के लिए राजा की जान भी ले सकता हूँ। और मैं भी अपने शुभ के लिए राजा की जान भी ले सकता हूँ। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद, बांकेलाल, मेरी समझ में तो अब तक इस परी की बात मान लेने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। हाँ बांकेलाल, महाराज के हित को ध्यान में रखते हुए हमें यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सब लोग भी यही चाहते हैं कि मैं परिलोक जाऊं तो मैं भी वहां जाने के लिए तैयार हूं। वाह,
क्या देशभक्ति की भावना है। अपने राजा के लिए मौत के मुंह में भी जाने से नहीं हिचक रहा है। बाकेलाल जी, हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। बोलो बाकेलाल की जय, बोलो बाकेलाल की जय। कम बख्तो, मौत में झकेल कर खुशी, लेकिन इतना याद रखो, यदि परिलोक में मेरे हाथ अवसर आया तो मैं राजा विक्रम सिंह और संपूर्ण परिलोक की खाटकड़ी करने में भी नहीं चूकूंगा। तब सुमन परी ने अपनी जादुई छड़ी का रुख जमीन की ओर किया और तुरंत ही वहां एक सफेद हंस प्रकट हुआ। बाकेलाल, तुम इस हंस पर बैठ जाओ, यह तुम्हें मेरे साथ परलोक चले चलेगा। जी जी, अभी बैठता हूँ। फिर देखते ही देखते, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है बाकेलाल। ईश्वर करे तुम शीघ्र ही महाराज के साथ सकुशल वापस लौटो। फिर बाकेलाल और सुमन परी जैसे ही परिलोक की सीमा में प्रविष्ट हुए तो अरे, यह क्या? परिलोक में भला पृथ्वी मानव का क्या काम? मुझे तुरंत ही यह सूचना दैत्यराज को देनी चाहिए। इधर परिलोक में पहुंचने पर बांकेलाल को भी परी रानी के दरबार में पेश किया गया। महारानी की जय हो, मैं बांकेलाल को अपने साथ लाने में सफल रही हूँ। ओह, तो यह सुंदर युवक ही पृथ्वीलोक का सबसे बहादुर और बुद्धिमान युवक है जो हमारे लिए है। और यदि तुम हमारा भला चाहते हो, यानी कि तुम उनका भला चाहते हो, तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मूर्ख परी, वक्त आने दे, फिर मैं तेरी और राजा विक्रम सिंह की ऐसी खाट खड़ी करूंगा कि तू भी याद करेगी ये किसी बांकेलाल से पाला पड़ा था। और फिर परी रानी ने बांकेलाल को परिलोक लाने का प्रयोजन बता दिया। सुनते ही बांकेलाल के होश फाख्ता हो गए। बुरे बच फंसे बेटा बांकेलाल, ये परियां तुझे दैत्यों के हाथ मरवाने परिलोक लाई हैं। लेकिन परी रानी जी, मैंने तो सुना है कि दैत्य बड़े शक्तिशाली और मायावी होते हैं। फिर भला मैं एक साधारण इंसान उन दैत्यों से आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? बांकेलाल, हमने तुम्हारी बुद्धि व विवेक की जो चर्चा सुनी है, उसके अनुसार तुम्हारे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अब आप आराम कीजिए, बाद में परी कुमारी मीना आपको परलोक की सैर कराएगी। उधर तुरंत ही वह दैत्य दैत्यराज के पास पहुंचा और दैत्यराज की जय हो, पृथ्वी के एक मानव ने अभी अभी एक परी के साथ परलोक में प्रवेश किया है। क्या? दैत्य द्वारा मिली जानकारी पर दैत्यराज एकाएक बुरी तरह से चौंक उठा। सेनापति, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तुम कुछ सैनिकों सहित परिलोक चलने की तैयारी करो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। जो आज्ञा महाराज। इधर परी कुमारी मीना बाकेलाल को परिलोक के विभिन्न रमणीक स्थानों की सैर करा रही थी। बाकेलाल, यह है परिलोक का सबसे सुंदर और ऊंचा महल। यहाँ, वाह, अति सुंदर। बांकेलाल जी, यह हम परियों की आराध्य देवी हैं। अरे, इस प्रतिमा की तीसरी आंख की चमक तो असाधारण है। लगता है परियों की आराध्य देवी की प्रतिमा की तीसरी आंख किसी बहुमूल्य हीरे की है। अगर किसी प्रकार मैं यह तीसरी आंख निकाल सकूं, तो पृथ्वी लोक में मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। किस सोच में डूब गए बांकेलाल जी? आइए आगे चलें। हाँ, चलो। फिर कुछ आगे बढ़ने पर, बांकेलाल जी, यह है हमारे परिलोक की सीमा, आगे दैत्य की नगरी है। तभी एकाएक परी कुमारी मीना चौंक पड़ी। बांकेलाल जी, खतरा! वो देखो, दैत्य सेना हमारी तरफ आ रही है, भागो! हे भगवान, किसी तरह इस मुसीबत से पीछा छूट जाए तो मैं जान बचाकर पृथ्वीलोक की तरफ भाग लूं। लेकिन शीघ्र ही राक्षसी सेना ने उन्हें घेर लिया। ऐ मानव, इससे पहले कि हम तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दे, बता तू परिलोक क्यों आया है? अब क्या होगा? अब जबकि मैं चारों ओर मौत से घिर ही चुका हूं, तो क्यों ना मैं हिम्मत से काम लूं? और बांकेलाल ने हिम्मत कह ही दिया। मैं तुम्हारा खात्मा करने के लिए परिलोक आया हूं। तुच्छ मानव, तेरी यह मजाल, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूं। अगले ही पल, ये ले! अरे बाप रे! बांकेलाल ने तेजी से झुककर सेनापति का वार बचाया। चूंकि दैत्य सेनापति द्वारा वार पूरी शक्ति से किया गया था, अतः वार खाली जाते ही उसने अपना संतुलन खोया और अरे, इसे क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया है जो यह गिर पड़ा? ओह, यह पृथ्वी मानव तो बड़ा होशियार है। इससे निपटने के लिए मुझे तंत्र विद्या प्रयोग करनी पड़ेगी। अगले ही पल दैत्यराज की आंखों से दो चमकदार किरणें निकली। बचो बांकेलाल जी! बांकेलाल तो शायद उस चमत्कार किरणों से न बच पाता, लेकिन हंस ने यह वार अपने सीने पर झेला। अगले ही पल,
मैं तुम्हें इतनी बेबसी भरी मौत नहीं मरने दूंगी बाकेलाल, बचाओ। अगले ही पल परी कुमारी मीना ने कलाबाजी खाई और चिंता न करना बाकेलाल जी, मैं आपकी मदद के लिए आ गई हूँ। तभी दैत्यराज ने अपना हाथ हवा में लहराया तो अब तुम दोनों मेरे इस माया जाल से नहीं बच सकते। अगले ही पल तभी राजा विक्रम सिंह और सुमन परी वहां पहुंचे। शायद उन्हें दैत्य सेना द्वारा बाकेलाल पर आक्रमण की खबर मिल गई थी। ठहरो दैत्यराज, इन्हें छोड़ दो वरना तुम सब मारे जाओगे। तो एक और पृथ्वी मानव परिलोक आया है। दैत्यराज ने अपना दूसरा हाथ हवा में लहराया और सैनिकों, पकड़ लो इस मानव को भी। इन दोनों की जिंदगी और मौत का फैसला हम अपने दरबार में करेंगे। सबकी नजर बचाकर सुमन परी वहां से भाग निकली। यहां से भाग निकलने में ही भलाई है, ताकि मैं यह सूचना परी रानी तक पहुंचा सकूं। फिर दैत्यराज, बांकेलाल, परी कुमारी मीना और राजा को लेकर दैत्य नगरी की ओर चल पड़ा। खास में बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह की कोई मदद कर सकती। फिर दूसरे दिन दैत्य दरबार में इस दुष्ट मानव ने हमारे सेनापति को मारकर अक्षम्य अपराध किया है। हमारे जीते जी तो चाहता है कि हम अभी उसी वक्त इसकी बोटी बोटी काट डालें। नहीं दैत्यराज, ऐसा गजब मत करना। अभी तो विशालगढ़ के राजा के रूप में मेरा राज तिलक होना है। लेकिन चूंकि कई वर्षों बाद हमारे हाथ कोई जीवित मानव आया है, अतः हम परसों अमावस्या की रात को इसकी बलि दैत्य भगवान को चढ़ाएंगे। बलि? मारे गए और इस परी कुमारी को हम अपनी पटरानी बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा दैत्यराज। ऐसा अवश्य होगा परी कुमारी। सैनिकों, इसे हमारे रानीवास ले जाओ और दासियों से कहना इस पर पूरी तरह से नजर रखे। जी जी महाराज, छोड़ दे मुझे दुष्ट, और इन दोनों मानवों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और फिर बांकेलाल और राजा विक्रम सिंह को कारागार में ढकेल दिया गया। जाओ पृथ्वीवासियों, परसों तुम्हारी बलि दैत्य भगवान को दी जाएगी। तब तक तुम दोनों इस कारागार में आराम करो। उफ, परियों की मुसीबत में तो हमें मुसीबत में फंसा दिया है। बलि दी जाएगी तुम्हारे खानदान की, समझे दैत्य की औलाद। लगता है मौत के भय से यह मानव पागल हो गया है। पागल तू, तेरा बाप पागल। अंगोला, यह पृथ्वी मानव बहुत चालाक है, इसका विशेष ख्याल रखना है तुम्हें। जी। उफ, अब तो मैं इस चूहेदान में कैद होकर रह गया हूँ और यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या मैं यहीं पड़ा पड़ा अपनी मौत का इंतजार करूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस तरह बेबसी की मौत नहीं मारा जा सकता। मुझे इस कैद से निकलने का कोई उपाय करना चाहिए। उधर रानीवास में परी कुमारी मीना अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी दैत्यों की एक अधेड़ दासी उसके पास आई। बस चुप हो जा बेटी, अपने यूं अनमोल मूर्ति यूं न लुटा। बेटी? मत कहो अपनी गंदी जुबान से बेटी। दैत्यों की हमदर्द औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। ऐसा मत कह बेटी, मैं दैत्यों की हमदर्द नहीं हूँ। हाँ, मैं विवश जरूर हूँ, जो आज तुझे विवश देखकर हमदर्दी जताने तेरे पास चली आई। तब परी कुमारी उसे गौर से देखती हुई बोली, विवश? तुम तो इन दैत्य के परिवार की लगती नहीं हो। हाँ, मैं कोई दैत्य या पिशाचनी नहीं हूँ, बल्कि मैं कंचनगढ़ की राजकुमारी कलावती हूँ। आज से 20 वर्ष पूर्व मुझे ये दैत्य मेरे राज से उठा लाए थे। दैत्यराज मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैं उस दैत्यराज से विवाह कर तैयार नहीं हुई। तब मुझे दैत्यराज की दासी बना दिया गया। ओह, आपकी कहानी तो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन क्या मुझे भी दैत्यराज के जुल्मों सितम सहने पड़ेंगे? और हाँ, शायद। तो क्या दैत्यराज से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? नहीं, जब तक कोई पृथ्वी मानव दैत्य नगरी आकर उस प्रलयंकारी आंख का रहस्य नहीं जान लेता और उसे नष्ट नहीं कर देता, तब तक तो शायद उसके जुल्मों सितम से तुम्हें खुद ईश्वर भी नहीं बचा सकता। ये प्रलयंकारी आंख का रहस्य क्या है राजकुमारी जी? ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर दासी, जो कभी कंचनगढ़ की राजकुमारी कलावती थी, परी कुमारी मीना को प्रलयंकारी आंख का रहस्य बताने लगी। इधर कारागार में बांकेलाल कैद से छुटकारा पाने का उपाय सोचते सोचते अचानक ही उछल पड़ा। वाह,
क्या धांसू विचार आया है मेरे इस सदाबहार खोपड़े में। अभी उस पहरेदार को मूर्ख बनाता हूँ। अरे, यह बाकेलाल एकाएक प्रसन्न क्यों हो उठा? बाकेलाल, तुम एकाएक प्रसन्न क्यों हो उठे? क्या? श्श, बस महाराज, आप चुप होकर तेल और तेल की धार देखिए। क्या? बाकेलाल धीमे से फुसफुसाया और फिर सींखचों के पास खड़ा होकर दैत्य पहरेदार को घूरने तथा बड़बड़ाने लगा। वाह, क्या किस्मत है इसकी, लेकिन थोड़ा मूर्ख है। मुकद्दर का धनी होने के बाद भी दैत्य नगरी के कारागार का पहरादार ये बेचारा। पता नहीं ये मानो क्या बड़बड़ा रहा है। ए भाई, जरा इधर आकर मुझे अपना दायां हाथ दिखाना। ये मेरा दायां हाथ क्यों देखना चाहता है? फिर बाकी तो सब ठीक है, बस ये रेखा थोड़ी गड़बड़ हो कर रही है। वरना वरना क्या मानव? वरना क्या मूर्ख? यदि तेरे हाथ की यह रेखा थोड़ी तिरछी होती तो तेरे भाग्य में दैत्य नगरी का राज वैभव होता, यानी तू यहाँ का राजा होता। राजा? तो मानव, ऐसा कोई उपाय है क्या जिसकी करने से मेरे हाथ की यह रेखा तिरछी हो सके और मैं यहाँ का राजा बन सकूँ? उपाय तो है दैत्यराज, लेकिन मेरे उपाय करने से तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। दैत्य नगरी का राजा बनने के लिए तो मैं कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम उपाय तो करो मानव। आखिर बांकेलाल क्या खिचड़ी पका रहा है? वाह, फंस गया पंछी जाल में। तो फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ ताकि मैं उपाय कर सकूं। मैं अभी आया। आ बेटा, मैं अभी तुझे जहन्नुम का राजा बना देता हूं। अंगोला, अब तुम यहाँ बैठ जाओ और अपनी तलवार मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारे हाथ की रेखा को थोड़ी तिरछी कर सकूं। जी हेलो, लेकिन रेखा जरा ठीक ही बनाना ताकि कोई कमी न रह जाए और मैं दैत्य नगरी का राजा बन सकूं। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर तलवार हाथ में आते ही बाकेलाल ने उसकी गर्दन एक झटके में ही उड़ा दी। ये ले मूर्ख! आई! अब जा बन नरक का राजा। वाह, बहुत खूब। बाकेलाल तेजी से बाहर निकला और अरे बाकेलाल, ये क्या कर रहे हो? मुझे तो बाहर निकल जाने दो। महाराज, आप कुछ देर यहीं रुकिए, मैं बाहर की स्थिति का जायजा ले आऊं। बाकेलाल जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी उसे गलियारे के अंत में दो दैत्य पहरा देते दिखाई पड़े तो वो ठिठक गया। अरे, यह क्या? यहाँ तो दो दैत्य पहरेदार हैं और इनसे आंख बचाकर निकलना असंभव है। फिर फिर कुछ छोड़ सोचकर वो बेखौफ होकर आगे बढ़ा। अरे, यह क्या? यह मानव कारागार से कैसे निकल गया? हैं? अगले ही पल, ठहरो मानव, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से उड़ा दी जाएगी। आखिर तुम लोग भी धोखा खा ही गए ना मूर्खो। मैं पृथ्वीवासी नहीं बल्कि तुम्हारा साथी जंगोला हूँ। मानव तुम्हें मूर्ख समझता है? ओ, बकवास करता है। बकवास नहीं दोस्तों, मैंने उसी पृथ्वीवासी से किसी व्यक्ति के रूप को धारण करने की विद्या सीखी है। हमें तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। अभी यकीन यकीन आया जाता है तुम दोनों को। बस एक पल के लिए तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अभी अपने असली रूप में आ जाता हूँ। ठीक है, हम आंखें बंद करते हैं, तुम जल्दी से अपने वास्तविक रूप में आओ। और यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मूर्खो, बस एक बार तुम्हारी आंखें बंद करने की देर है कि फिर तुम लोग कभी अपनी आंखें नहीं खोल पाओगे। फिर जैसे ही उन दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद की खचा! यह देखो प्यारे, यह है मेरा असली रूप। यह दृश्य दूर छत पर खड़े एक अन्य राक्षस ने देखा। ओह, यह पृथ्वी मानव तो मेरे साथियों की हत्या करके भाग रहा है। अगले ही पल, पृथ्वीवासी कारागार से भाग रहा है, उसे पकड़ो। मानव, तू चारों ओर से घिर चुका है, अतः अपने आप को हमारे हवाले कर दे। मारे गए तभी, अरे यह क्या? ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही है। अरे, ये मानो तो ऊपर हवा में उठ रहा है। उफ, यह कौन सी मुसीबत है जो मुझे उड़ाए लिए जा रही है कहीं? तभी अदृश्य सुमन परी की आवाज़ बांकेलाल के कानों से टकराई। घबराओ मत बांकेलाल, मैं सुमन परी हूँ और तुम लोगों की मदद के लिए ही आई हूँ। चूंकि इस समय मैं अदृश्य हूँ, इसीलिए तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर अदृश्य सुमन परी ने उसे अदृश्य जादुई कालीन पर खींच लिया। बांकेलाल, यह अदृश्य जादुई कालीन है, इस पर पैर रखते ही तुम भी उन दैत्य की नज़रों से अदृश्य हो चुके और वे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलो, जान बची। बांकेलाल, तुम इसी कॉलोनी पर यहीं मौजूद रहना, मैं जरा राजा विक्रम सिंह और राजकुमारी मीना की खोज खबर लेती हूँ। ठीक है। फिर सुमन परी जादुई कालीन से उतरकर अदृश्य रूप में दैत्य नगरी की ओर उड़ चली।
इधर जादुई कालीन पर बैठा बांकेलाल सोच रहा था। बेटा बांके, बड़ी मुसीबत से तेरी जान इन दैत्यों से बची है, अतः वो अपनी भलाई चाहता है तो तुरंत ही पृथ्वीलोक का रास्ता पकड़। अगले ही पल, ए जादुई कालीन, मुझे पृथ्वीलोक को ले चल। भाड़ में जाइए परी और राजा विक्रम सिंह, मैं तो चला पृथ्वीलोक। फिर जब बांकेलाल परीलोक से होकर गुजर रहा था तो एकाएक चौंक पड़ा। अरे, ये तो परियों की आराध्य देवी की वही प्रतिमा है जिसकी तीसरी आंख किसी बहुमूल्य हीरे की बनी है। क्यों ना मैं चलते चलते परियों की आराध्य देवी की तीसरी आंख निकाल लूं, फिर उस बहुमूल्य आंख को पृथ्वीलोक में बेचकर पृथ्वी के किसी भी कोने में ठाठ से अपना जीवन गुजारूंगा। दिमाग में इस शरारत के जन्म लेते ही वह उसी प्रतिमा के पास पहुंचा और प्रतिमा के माथे पर जड़ा तीसरा नेत्र निकालने लगा। वाह, वाकई मुझे पृथ्वी पर इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। ही 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 ही। ठक 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 ठक। अरे, ये पृथ्वी मानव क्या कर रहा है? मुझे तुरंत ही इसकी खबर परी रानी को देनी चाहिए। फिर जैसे ही बांकेलाल अपने प्रयत्न में कामयाब हुआ कि तभी, अरे बांकेलाल, ये तुमने क्या अनर्थ किया है? मर गए। इसी हड़बड़ाहट में बांकेलाल के हाथ से वह आंख छूट गई और खटाक जमीन पर गिरकर टूट गई। आराध्य देवी की तीसरी आंख के जमीन पर गिरकर नष्ट होने की देर थी कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि दूर कहीं प्रलय आ गई हो। अरे, ये तो आग की लपटें तो राक्षस नगरी से उठती नजर आ रही हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मानो दैत्य नगरी में प्रलय आ गई हो। बांकेलाल ने एक पल के लिए परियों का ध्यान अपनी तरफ से हटा पाया तो, बेटा बांके, भाग ले यहाँ से, अच्छा मौका है, किसी का भी ध्यान तेरी तरफ नहीं है। लेकिन तभी, महारानी जी, वह देखिए, पृथ्वीवासी भागने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल परी रानी के आदेश पर उसे पकड़ लिया गया। ले चलो इस मूर्ख को, इसने हमारे आराध्य देवी का तीसरा नेत्र निकालकर न केवल हमारी आराध्य देवी का अपमान किया है, साथ ही इसके ऐसा करने से संपूर्ण परिलोक गहरे खतरे में पड़ गया है। फंस गया बांकेलाल, अब तेरी वह दुर्गति होगी कि तू खून के आंसू रोएगा। अब हम इसे ऐसा कठोर दंड देंगे कि दुनिया याद करेगी। जी जी, परी रानी, मुझे क्षमा कर दो। बांकेलाल अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी, माँ, अरे, मेरी बेटी वापस आ गई क्या? परी कुमारी मीना, राजा विक्रम सिंह व सुमन परी दैत्यों की कैद से वापस आ गए हैं। फिर, माँ, मेरी बेटी, मेरी चांद, तू वापस आ गई, मैंने तो सोचा था। तभी एकाएक मीना परी को जैसे कुछ याद आया। अरे माँ, यह तो बताओ कि आराध्य देवी के माथे पर जड़ी तीसरी व रहस्यमयी आंख को किसने नष्ट किया है? इस दुष्ट बांकेलाल ने। इसने। वाह वाह बांकेलाल जी, वाह! आज आपकी वजह से न मैं केवल दुष्ट दैत्यों की कैद से आज़ाद हो पाई हूँ, बल्कि आपके ही कारण हम परियों को उन दुष्ट दैत्यों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। ये क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? भला इसकी वजह से तुम कैसे आज़ाद हुई और हमें हमेशा के लिए दैत्यों से छुटकारा मिल गया? ये तुम कैसे कह सकती हो? परी कुमारी मीना अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। लेकिन बांकेलाल जी, आपको कैसे पता चला कि आराध्य देवी की प्रतिमा में जड़ी तीसरी आंख नष्ट होते ही पूरी दैत्य नगरी तबाह हो जाएगी? पता नहीं था। ये सब क्या चक्कर है जी? जीवो। फिर बांकेलाल तुरंत ही बात को पलटते हुए बोला, दैत्य नगरी में दो दैत्य को मैंने आपकी आराध्य देवी की प्रतिमा पर जड़ी तीसरी आंख के बारे में रहस्यपूर्ण अंदाज में बातें करते हुए सुना। फिर उन्हीं की बातों से अंदाजा लगाया कि हो ना हो, इस तीसरी आंख में जरूर कोई ऐसा भेद है जो दैत्यों के लिए परेशानी का विषय है। अतः जैसे ही मैं दैत्यों के चंगुल से छूटकर सुमन परी की मदद से निकला तो सीधा यहाँ आकर आँख का रहस्य जानने का प्रयत्न कर ही रहा था कि तभी परी रानी आ गई और फिर हड़बड़ाहट में आँख मुझसे गिरी और नष्ट हो गई। और फिर मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, जो कि मेरी गलती थी। और अब मुझे याद आ रहा है, आज से करीब 20 वर्ष पूर्व की वो बात, जब कुछ राक्षसों ने पहली बार पृथ्वीलोक पर परीलोक पर आक्रमण किया था और वे हमारी कुलदेवी की प्रतिमा को भी उलट उठा ले गए थे। लेकिन फिर दूसरे दिन ही वे इस प्रतिमा को लेकर वापस भी आए। परी रानी, ये लो अपनी आराध्य देवी की प्रतिमा। हम दैत्य अवश्य हैं, लेकिन फिर भी हमें यह अच्छा नहीं लगा कि हम किसी के धर्म कर्म में रोड़े अटकाएं। और चूंकि हमारे सैनिकों से यह अपराध हुआ है, अतः हमने प्रायश्चित के रूप में इस मूर्ति में एक बहुमूल्य तीसरी आंख जड़वाई है, जो कि हमारा प्रायश्चित है। लेकिन खबरदार परी रानी, इस तीसरी आंख को भूल कर भी नष्ट ना करना, वरना हम समझेंगे कि तुमने हमसे विद्रोह कर दिया है और तुम्हारे विद्रोह के दंड स्वरूप हम पूरे परिलोक को तबाह कर देंगे।
दैत्यराज, हम इस तीसरी आंख को कभी नष्ट नहीं करेंगे। हाँ माँ, यही रहस्य था कुलदेवी की तीसरी आंख का। लेकिन दैत्यराज ने यह प्रलयंकारी आंख हमारी कुलदेवी की प्रतिमा में ही क्यों जड़वाई? वह उसे अपने पास ही रखता तो शायद वह ज्यादा सुरक्षित थी। उस रहस्य के पीछे एक कहानी है, मैं बताती हूँ, जो कि मुझे दैत्य नगरी में दासी के रूप में रह रही कंचनगढ़ की राजकुमारी कलावती से पता चली थी। तब मीना परी कंचनगढ़ की राजकुमारी के विषय में सविस्तार बताते हुए बोली, और माँ, इसी राजकुमारी कलावती ने मुझे उस प्रलयंकारी आंख का रहस्य बताया। एक दिन दैत्यराज की एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी, दैत्यराज, मैंने पृथ्वी लोक के एक ऐसे सन्यासी का पता लगाया है जिसने अपने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे एक ऐसा चमत्कारी तीसरा नेत्र प्राप्त किया है कि यदि सन्यासी जी उस तीसरे नेत्र से किसी रोगी को देख लें तो उसका रोग दूर हो जाता है। यदि वे उस नेत्र से सूखे कुएं को देख लें तो उसमें पानी भर जाता है। और बस बस गुप्तचर बस, हम उस तीसरे नेत्र का महत्व जान चुके हैं और हम अभी जाकर पृथ्वी लोक उस नेत्र को दैत्य नगरी ले आएंगे। फिर पृथ्वी लोक पहुंचकर दैत्यराज ने सन्यासी सिद्धनाथ के तीसरे नेत्र का चमत्कार देखा। आहा, मैं ठीक हो गया हूँ। वाह, चमत्कार हो गया। सन्यासी जी के देख लेने भर से हमारा वर्षों से कोढ़ रोग से त्रस्त बेटा ठीक हो गया है। जय जय। और फिर आगे बढ़कर तलवार के एक ही वार से, ओह भागो, दैत्य आया, भागो। आई। सन्यासी सिद्धनाथ का तीसरा नेत्र निकाल लिया। तब, उदंड दैत्य, तूने जिस प्रयोजन से मेरा तीसरा नेत्र निकाला है, तेरा यह प्रयोजन इस नेत्र से कभी नहीं पूरा होगा। यानी एक प्रकार से तेरे लिए यह नेत्र एक चमत्कार पत्थर ही साबित होगा। लेकिन जिस दिन यह पत्थर नष्ट हुआ, उस दिन तेरा ही नहीं, तेरी समूल जाति का सर्वनाश हो जाएगा। और यह भी याद रखना कि यह पत्थर रूपी आंख पृथ्वी लोक के ही किसी मानव के हाथों ही नष्ट होगी। उफ, मैंने सुना है कि इन सिद्ध पुरुषों का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। इतना कहकर सन्यासी ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर दैत्यराज उस आंख को दैत्य नगरी ले आया, लेकिन वह चिंतित था कि उफ, अब मैं इस मुसीबत को कहाँ सुरक्षित रखूं जिसे यह नष्ट न होने पाए, क्योंकि इसके नष्ट होने का अर्थ है मेरी और इस पूरी दैत्य नगरी की तबाही। दैत्यराज अभी उस आंख की सुरक्षा का कोई उपाय सोच ही रहा था कि तभी, दैत्यराज की जय हो, दैत्यराज की जय हो, हम आपके लिए यह खूबसूरत उपहार लाए हैं। ओह परी, मुझे छोड़ दे दुष्ट। फिर एकाएक वह चौंक पड़ा। यह मूर्ति कैसी है? दैत्यराज, यह परियों की आराध्य देवी की मूर्ति है। हम इसे इनके पवित्र स्थान से लूट कर लाए हैं। तब उस मूर्ति को देखकर दैत्यराज सोचने लगा, क्यों न इस प्रलयंकारी आंख को इस मूर्ति में प्रतिष्ठित कर किसी बहाने वापस परिलोक छोड़ाऊं। तब न कोई इस आंख का रहस्य जान पाएगा और न ही कभी मेरा या दैत्य नगरी का विनाश होगा। पता नहीं दैत्यराज किस सोच में पड़ गए हैं। और इस तरह दैत्यराज ने अपनी तबाही और बर्बादी को तुम्हारे आराध्य देवी की मूर्ति में तीसरी आंख के रूप में प्रतिष्ठित कर मूर्ति परिलोक पहुंचा दी। ओह, यह दैत्यराज तो बहुत ही चालाक है। तो यह था कुलदेवी की तीसरी आंख का रहस्य। हाँ माँ, काश मुझे यह रहस्य पहले मालूम होता तो मैं यह आंख कभी नष्ट न करता। तो इसका मतलब उन दुष्ट दैत्यों का विनाश हमारे बांकेलाल के प्रयत्नों से ही संभव हो सका। मेरे प्रयत्नों से नहीं राजा, मेरी बेवकूफ़ी से कह, मेरी बेवकूफ़ी से। और फिर अगले दिन परियों के दरबार में, बांकेलाल जी, आज आपके ही कारण हम परियों के जीवन में सुख और शांति के दिन आए हैं। अतः हमने आपको महापुरुष के रूप में सम्मानित करने का फैसला किया है। उफ, फिर मेरी योजना की टांग टूट गई। मैंने परियों को हमेशा के लिए दुष्ट राक्षसों से मुक्त कर दिया और परी रानी ने मुझे यह फूलों का हार दिया। कुछ नहीं तो कम से कम किसी परी से मेरा विवाह ही करा देती। चल बेटा बांके, तेरी किस्मत में यही लिखा है। अरे क्या सोच रहे हो बांकेलाल? विशालगढ़ घर चलने की तैयारी करो, वह महारानी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। जी हाँ महाराज, मैं यही सोच रहा था कि हमें जल्दी विशालगढ़ पहुंचना चाहिए। इस बार तो बच गए बेटा विक्रम सिंह, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। मेरा नाम भी बांकेलाल है। फिर दोनों परी रानी द्वारा दिए गए हंस पर बैठकर परिलोक की ओर चल दिए। समाप्त।